स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे 802.11 यानी कि वाईफाई हेलो के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो आइडिया क्या है? तो वाईफ़ाई आज के टाइम का लैन का बेस्ट यूज़ करता है। यानी कि लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वाईफ़ाई के माध्यम से आप लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन नहीं करते, लेकिन लोकल कम्युनिकेशन आप वाईफ़ाई के थ्रू करते हैं और इसमें वाईफ़ाई काफ़ी सक्सेसफुल है। आराम से आजकल के टाइम में मीडियम क्लास इनकम से लेके अपर क्लास इनकम तक में सबको आपको राउटर्स मिल जाएँगे सबके घर में, सबके मोबाइल फ़ोन में वाईफ़ाई मिल जाएगा। वाईफ़ाई काफ़ी सक्सेसफुल है इस मामले में, लेकिन इसका रेंज जो है बहुत छोटा है, यानी कि मीटर्स में बात होता है। किलोमीटर तो छोड़ ही दीजिए, मतलब 10-20 मीटर से ज़्यादा दूर जाते-जाते तक इसका बैंड बजना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि अब दुनिया हमारी बदल गई है, तो हमारी दुनिया में ऐसा क्या बदला? वर्ल्ड ऑफ आईओटी हो गया, यानी कि अब हर डिवाइस में जैसे कि अब आपका डोर लॉक जो है वो ऐसा बनाया जा सकता है कि वो आपका इंटरनेट से लॉक कर सकता है, अनलॉक कर सकता है, सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो ये हर चीज़ में हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीज़ों में आने लगा है। फिर लॉन्ग रेंज सिक्योरिटी डिवाइसेस हो गया, जैसे कि आप मान लें कहीं से आपकी कोई प्रॉपर्टी है बड़ी-सी या माइन है या कुछ भी है, वहाँ पे आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बहुत सारा कैमरा लगाना चाहेंगे, लेकिन सब तक फिज़िकल वायर ले जाना बहुत महँगा पड़ेगा या प्रैक्टिकल ही नहीं होगा। तो वो सब जगह पे भी आप कुछ वायरलेस खोजोगे। और फिर आपका ये हो गया लो पावर डिवाइसेस, यानी बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं, सेंसर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, ये सब बैटरी पे चलाया जाता है क्योंकि ये सबको वायर आप नहीं डालना चाहोगे। तो आप है कि एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड का कुछ मॉनिटर कर रहा है, वाटर लेवल मॉनिटर कर रहा है, ह्यूमिडिटी मॉनिटर कर रहा है, जो भी है आपको मॉनिटर कर रहा है। आप थोड़ी चाहोगे कि वहाँ पे एक एक्सटेंशन केबल लगा दें, क्योंकि अगर ऐसा आपको एक फार्म में करना है, बहुत ज़्यादा वायरिंग का झंझट हो जाएगा और कॉस्ट भी नहीं सस्ता रहेगा। तो उस केसेस में बहुत जगह पे लो पावर रिक्वायरमेंट कंपल्सरी होता है। जैसे आप चाहते हो कि एक वेदर स्टेशन है और वो सोलर से सब चीज़ चले, तो ऑब्वियसली अगर पावर बजट लिमिटेड है, तो पावर भी बहुत होना चाहिए। तो हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था ना जो रेंज के लिए और लो पावर के लिए बना हो। मतलब शुरू से वाई-फाई बनाया गया है लैन के लिए, तो उसका एक अलग इकोलॉजी है। तो वो इकोलॉजी को अगर बदला जाए कि ठीक है, हम रूल्स बदल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं राइट टूल फॉर द राइट जॉब, तो ऐसे आप रूल सेट बदल रहे हैं कि सर ठीक है, आपने वाई-फाई बनाया, बम-बम में हम लोग यूज़ करते हैं, खुश हैं, लेकिन अब थोड़ा अलग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि रेंज बढ़ा दो और पावर घटा दो। और तो रहा बात कि ये तो फिज़िक्स में उल्टा चल गया कि आप रेंज भी बढ़ा रहे हो, पावर भी घटा रहे हो। एक्चुअली कर सकते हैं ऐसा, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, यानी कि कितना बैंडविड्थ आपके पास है वो कम होगा। तो और इसको फिज़िक्स में करने के लिए आपको ये करना होगा, फ्रीक्वेंसी घटानी होगी। आप लोग अपने घर में एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपका वाई-फाई राउटर जो है उसका 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा दूर नहीं जाता और वहीं पे ये समझिए राउटर का 2.5 ज़्यादा दूर जाता है। वही समझिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी घटाते जाए, रेंज बढ़ते चला जाएगा। तो आप बोलेंगे इससे तो यानी बहुत ये क्या बोलते हैं वेवलेंथ वाला बहुत दूर जाएगा। हाँ, उससे आप पूरा प्लैनेट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। ख़ास तौर पे वो वेव्स जो बाउंस करता है एटमॉस्फेयर में, आप आराम से प्लैनेट का एक साइड से दूसरे साइड आप बात कर सकते हैं। हैम रेडियो वाले लोग करते ही रहते हैं। तो वही समझिए फ्रीक्वेंसी आप नीचे घटाते जाएँगे, रेंज बढ़ते चला जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग वाई-फाई हेलो के बारे में। तो ये हेलो प्रोटोकॉल जो बनाया गया था, इसका पाइपलाइन रखा गया था 2017 में। मैं बार-बार बताता हूँ कि इस तरह का जब भी कुछ होता है, तो उसका वाई-फाई एसोसिएशन रखता है और कभी भी ऐसा नहीं हो कि आज इन्होंने अनाउंस किया तो कल आ जाएगा प्रोडक्ट। धीरे-धीरे बैकग्राउंड में काम होता है। तो इसका फाउंडेशन रखा गया था 2017 में और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि फ्रीक्वेंसी को सब गीगाहर्ट्ज़ करना है, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे 900 मेगाहर्ट्ज़ के आस-पास वाले रेंज में यूज़ करना है इनको। और यहाँ पे थोड़ा समझना इसमें भी वही दिक्कत है जैसे वाई-फाई 6E और वाई-फाई 7 में जो तांडव है कि उसका 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो हर जगह अलाउड नहीं है। हर कंट्री में अलग-अलग है। तो सेम इसके साथ भी हो रहा है ये 900 मेगाहर्ट्ज़ वाला। इंडिया के केस में नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको अलग-अलग देश में अलग मिलेगा। जैसे कि अगर आप यूएसए में हैं तो 902 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 928 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड आपको मिल जाएगा। वहीं पे आप कोरिया में रहते हैं तो 917 मेगाहर्ट्ज़ से लेके आपको 923 मेगाहर्ट्ज़ का मिलेगा। यूरोप में थोड़ा नीचे खिसक जाता है, 863 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 868 मेगाहर्ट्ज़ तक चला जाता है। तो वैसे आप देख सकते हैं कि चाइना में है 755 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 787 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो बोले भैया ये सब ऐसा लिमिट क्या है? इसमें बहुत सारा और भी चीज़ चलता है। बहुत सारी मतलब कंट्री का वेदर क स्टेशंस कम्युनिकेशन हो सकता है, रेडार कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी अच्छा है, लॉन्ग रेंज है तो बहुत जगह जब आपको हाई बैंडविड्थ नहीं चाहिए लेकिन एक स्टेबल लिंक चाहिए तो इस तरह के बैंड्स यूज़ करते हैं। तो कंट्री को देखना होगा कि उनका मेन बैकबोन वाला कोई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उस पे फालतू का नॉइज़ ना बनने लगे। तो इसीलिए अलग-अलग कंट्री करता है। जैसे सिंगापुर में 2 बैंड कर दिया है। 866, 869 का एक बैंड है, फिर एक बैंड है 920 से 925 यानी कि इसका पक्का मतलब
मतलब है कि बीच में कुछ था, बीच में कुछ है जो सिंगापुर गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है एज़ अ नेशनल एसेट। तो सर उसको तो आपको हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप इधर कर दो। चाइना का भी इधर है, तो चांसेस बहुत अच्छा है कि वो 787 के बाद से कुछ यूज़ करते हैं उसका, तो इट्स लाइक सर उसको आप छोड़ो। ये होता है, इसीलिए सब कंट्री में ये होता है, क्या बोलते हैं मतलब आपका वायरलेस सिग्नल को मैनेज करने के लिए पूरा ये बनाया जाता है डिपार्टमेंट। थोड़ा-सा अलग है, इंडिया में वही स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब रहा बात कि इसको बनाया कैसे गया? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है? आपका हम 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से लेके उठा के इसको नीचे कर दे रहे हैं। लेकिन कोर जो उठाएगा, कोर लॉजिक यानी कि जो प्रोटोकॉल्स होंगे, जब भी आप कोई भी इस तरह का डिवाइस देखते हैं, तो सिर्फ़ हार्डवेयर एक चीज़ नहीं होता, सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। उसका एक पूरा पाइपलाइन होता है कि डेटा पैकेट्स कैसे पैकेज किया जाएगा, कैसे उसे एन्क्रिप्ट किया जाएगा, कैसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, कैसे उसे ये मतलब रेडियो वेव में ट्रांसपोर्ट किया जाए, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये सारा जो है इन्होंने वाई-फाई 5 से उठा लिया। मतलब नया नहीं बना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दिया वाई-फाई 5 का। तो मतलब अगर आप समझना चाहते हैं फंडामेंटल लेवल में क्या हुआ, इंजीनियर्स लोग देखे वाई-फाई 5 को, बोले ठीक है बहुत बढ़िया है, अति उत्तम। उसका रेडियो वाला जो स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे उसे डाउन कन्वर्ट कर दो। आप लोग जो लोग इसमें काम करते होंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से करते होंगे, तो कई बार हम लोग सैटेलाइट से डेटा निकालना चाहते हैं। सैटेलाइट चला रहा है 60 मेगाहर्ट्ज़ में, आपका रेडियो बोल रहा है सर हम 6 मतलब एसटीआर जो है 6 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर नहीं जा सकते। मान लीजिए एक 60 पे चिल्ला रहा है, आप 60, आप एक फिजिकल डिवाइस लगा सकते हैं जो डाउन कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि वही फ्रीक्वेंसी को नीचे उतार देगा। तो ऐसा ही समझिए प्रिंसिपल में कि सेम प्रोटोकॉल, सेम लॉजिक, ऑब्वियसली टाइमिंग चेंज करके आप इसे नीचे कर दो। तो वही डाउन कन्वर्ट कर देगा। तो 900 मेगाहर्ट्ज़ बहुत स्लो है कंपेयर टू मतलब मेगाबाइट बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्लोअर है लेकिन रेंज बहुत लंबा है। कितना लंबा है? आप 1 किलोमीटर तक को छू सकते हैं। और इसका स्पीड क्यों कम है? स्पीड कम है पहली बात तो फ्रीक्वेंसी ही कम है। दूसरी बात आप समझिए जो चैनल विड्थ है, कितना विड्थ का एक चैनल है वो बहुत छोटा है। इसमें सबसे बड़ा 16 मेगाहर्ट्ज़ है, 8 मेगाहर्ट्ज़ है और 4 मेगाहर्ट्ज़ है। ऐसे-ऐसे 3 चैनल्स हैं। आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में भी चैनल विड्थ है वो भी आपका 20 मतलब विड्थ उसका जो है 20 मेगाहर्ट्ज़ है। तो समझ सकते हैं ये बहुत छोटा चैनल यूज़ करता है। मतलब और आपको तो बोलेंगे इससे तो यूज़लेस है, नहीं, आप 4 मेगाहर्ट्ज़ को भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए, 8 मेगाहर्ट्ज़ में कंफर्टेबली हो जाएगा, 16 तो मतलब सरप्लस है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको सेंसर्स अगर चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपका रिमोट सेंसर्स है, वो सब आपका 1 मेगाहर्ट्ज़ पे भी चलेगा। लेकिन उसका आप देख सकते हैं कि आपका ये रेंज बढ़ते जा रहा है और डेटा रेट बढ़ते जा रहा है। तो आप चॉइस करोगे, आपका इक्विपमेंट का क्या डिमांड है? कोई जैसे आपका कोई सेंसर ग्रिड अरे है, उसको ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए लेकिन उसको चाहिए भैया रेंज, आप दूर-दूर लगा रहे हो। मतलब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है आपका, आप चारों किलोमीटर पे लगाते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए आप बोलोगे भैया तुम 1 मेगाहर्ट्ज़ ही यूज़ करो, बिट रेट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रेंज रहेगा, तो वो आप चूज़ करोगे। स्पीड ड्रॉप करते चला जाइए, मैं क्लियर करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपको 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड दे रहा है, तो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है वो आपका 1 किलोमीटर तक देता रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये समझिए जब भी आप वायरलेस, रेडियो ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे में एक चीज़ लगता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। रेडियो नॉइज़ क्या है? यानी कि मान लीजिए यही सारा चीज़ आप किसी ऐसे जगह गाँव में यूज़ करते हैं, बहुत लंबा रेंज मिल जाएगा। वहीं सेम टेक्नोलॉजी, सेम हार्डवेयर आप बैंगलोर में यूज़ करेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों? बैंगलोर में हर कोई रेडियो यूज़ कर रहा है, यानी कि वाई-फाई है, राउटर्स हैं, खूब सारा चीज़ है, तो इंटरफेरेंस बहुत होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना दूर आप एक्चुअली रियल लाइफ़ पे साइट बाय साइट चेक करना पड़ता है कि आपके साइट पे काम कर रहा है कि नहीं। ये आप नहीं क्लेम कर सकते कि सर ये 1 किलोमीटर है तो ये एग्ज़ैक्टली 1 क्यों नहीं चल रहा? वो बोल देगा सर आपकी कंपनी वहाँ पे रेडियो नॉइज़ हो सकता है। तो इसीलिए जो सर देखते हो ना सर्वे करना पड़ता है बहुत सारा रेडियो चीज़ के लिए, वो कारण वही है। लोकेशन डिपेंडेंट होता है। तो ये सब आप देखिए 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो आ गया है वाई-फाई 7 में और वाई-फाई 6E में। 60 गीगाहर्ट्ज़ जो है ये वाई-फाई गिग है, ये जनरली यूज़ नहीं होता। ये बहुत शॉर्ट रेंज है, मतलब ये एक कमरा के आर-पार नहीं जा पाएगा। मतलब लाइन ऑफ साइट है आपका, वीआर हेडसेट वो सब के लिए बनाया जा रहा है। फिर आपका 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ ये तो कॉमन हो गया है। 5 गीगाहर्ट्ज़ अभी काफ़ी यूज़ होता है और उसी को आप नीचे उतारिए सब गीगाहर्ट्ज़ तो वाई-फाई हेलो वाला आ जाता है, जिसमें वाई-फाई 5 का प्रोटोकॉल उठा के बस रेडियो को डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो ये है कोर लॉजिक। अब बात करते हैं इसको आप सोचोगे तो किसी और से भी कंपेयर करोगे क्योंकि बहुत सारा और भी चीज़ आप सुनोगे जैसे ज़िगबी सुने होंगे, लोरा सुने होंगे, विंशू एंड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सिगफॉक्स है, ऐसे बहुत सारे और भी आप नाम सुने होंगे जैसे कि ज़िगबी का तो मैं श्योर हूँ आप लोग सुने होंगे ज़िगबी का और लोरा ये सब सुनेंगे और ब्लूटूथ लो एनर्जी भी है। तो रहा बात कि इसमें क्या है, इसमें खासियत ये है कि ये 2 चीज़ एक साथ दे रहा है आपको, ये हाई स्पीड दे रहा है यानी कितना बिट्स आपका इधर से उधर हो सकता है, प्लस बैंडविड्थ भी दे रहा है लॉन्ग रेंज पे। यानी कि अ
अगर आप ये मतलब लॉगरिथमिक रेशियो है। अगर आप ये करते हैं कि भैया मेरे को 100 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए आपका जो नोड्स है 100 मीटर की दूरी पे आपको ये करना है कि मेरा सेंसर्स हो, हमको डेटा चाहिए। 100 मीटर का अगर आप दूरी रखते हैं, आपको आराम से मेगाबाइट्स पर सेकंड तक मिल सकता है। यानी कि आपका जो सेंसर, जैसे मान लीजिए वाटर लेवल सेंसर हो गया, या ये सब पर सेकंड डेटा भेजता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब बोलूँगा उतना ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बात है, वो पॉइंट हो गया, कर ही आप नहीं कर सकते। अगर आप ये लोरा यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा दूर जाएगा। लोरा वैन बहुत दूर जाता है, लेकिन उसका बैंडविड्थ जो है मेगाबाइट्स में नहीं नापते, किलोबिट्स में नापना पड़ता है, बहुत कम होता है। 10 किलोबिट्स मतलब वो एक पिंग दिन में भेजेगा। अब पिंग भी बहुत लंबा चौड़ा पिंग होगा कि मतलब थोड़ा देर में एक पूरा, मतलब स्ट्रिंग डेटा है तो वो पूरा स्ट्रिंग आने में टाइम लगेगा। तो ये वही सब। अब ब्लूटूथ का बात है कि वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करता है, तो बैंडविड्थ थोड़ा अच्छा है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 से 2 एमबीपीएस वो चलता है रिलायबली। लेकिन टुई 100 मीटर से ज़्यादा दूर वो जा नहीं सकता, वेवलेंथ ही नहीं है। वेवलेंथ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। 900 मेगाहर्ट्ज़ में उससे डबल चला जाता है। वही समझिए, ट्रिक यही है कि ये बहुत ज़्यादा कवरेज देता है रेंज के मामले में, और बैंडविड्थ भी काफ़ी देता है, तो आपको टेंशन जनरली नहीं रहना आता। और दूसरी बात कि ये है वाई-फाई ही, यानी कि कंपनीज़ जो हैं आराम से इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जो मतलब आप लीजिए ये इसका एक ट्रांसमीटर लीजिए, एक रिसीवर लीजिए और आराम से लेके कहीं जाते रहिए। सर आप तो इससे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे डेटा? कोई टेंशन नहीं है सर, वो वाई-फाई ही है। आराम से आप उसमें फिर दूसरा एक गेटवे के तौर पे यूज़ कर लीजिए। मतलब कि ऐसे बैक हॉल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और सब लोग आराम से नॉर्मल प्रोडक्ट, ये नहीं हुआ कि ज़िगबी का ये है तो इसमें सिर्फ़ यही डेटा जाएगा ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। सर वो वाई-फाई है, मतलब आपको लोड नहीं लेना। और अगर मान लीजिए आपका कोई पोर्टेबल डिवाइस है, वॉकी-टॉकी है जिसमें वही रेडियो लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको टेंशन भी नहीं लेना, कन्वर्टर्स भी नहीं चाहिए होंगे। तो वही समझिए आपका वाई-फाई हॉलो से ये बैक हॉल कनेक्शन कर रहा है लॉन्ग रेंज के लिए, और फिर वो हॉटस्पॉट बना सकता है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे, जो आपका लोकल रेंज के लिए रहे। यानी कि आप ट्रैक्टर जैसे है, ट्रैक्टर में आप चाहते हो कि यार कैमरा-वैमरा रहे और सेंसर्स का डेटा हम जो है रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, या मतलब एआई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एआई को आप बैकलिंक रखना चाहते हो जस्ट इन केस कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये आप आराम से उसके ट्रैक्टर में लगा दो और आराम से लॉन्ग रेंज तक, यानी 1 किलोमीटर तक का एरिया में आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जैसे हो गया, वायरलेस कैमरा सब आप लगा सकते हो, और प्लस ये लो पावर भी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़िगबी, सिगफॉक्स, लोरावैन ये सब हम लोग इसीलिए भागते हैं, ये बहुत कम पावर में चलता है। ये इस तरह के कैमराज़ कई बार बैटरी पे चलते हैं और वो बैटरी 1 साल तक चल सकती है। मतलब खासतौर पे लिथियम आयन का केमिस्ट्री आता है जो प्राइमरी सेल है। हम लोग जो लिथियम यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी है, यानी कि रिचार्जेबल है। लिथियम का आता है जो नॉन रिचार्ज, जैसे आपके घड़ी में सब में लगता है। उसका बड़ा भाई आता है जो आप आराम से इस समय लगा दो और कोई टेंशन नहीं है, 1 साल तक वो चलता है। तो उसको बहुत लो पावर चाहिए। तो वो बहुत लो पावर पॉसिबल है वाई-फाई हेलो में। तो वही समझिए कि आपको वाई-फाई जैसा चीज़ दे रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट इंटरनेट से भी बात कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल का एल्गोरिदम एग्ज़ैक्टली वही है वाई-फाई वाला। लॉन्ग रेंज हॉटस्पॉट भी आप बना सकते हो। गुड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार-बार सुनते होंगे कि या ये क्या बोलते हैं, अटैक होने लगा, कि जिसे हम लोग कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये हो रहा है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को किसी ने हैक कर लिया, उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर दे रहा है और करोड़ों डिवाइस हैक हो सकते हैं ऐसे। तो बैंड बजा देते, तो बोलते हैं भैया क्यों हो रहा है, क्यों उतना हैकिंग हो रहा है, क्यों उतना बैंड बज रहा है? बात है आप डिवाइस कस्टम बनाए हो, हर चीज़ उसका कस्टम है। कितना आप खर्च करोगे उसको सिक्योर करने के लिए? वाई-फाई का फ़ायदा क्या है? करोड़ों मतलब उससे भी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और प्लस इस पे एसोसिएशन पे एसोसिएशन पड़ा, तो सिक्योरिटी बम बम है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी हैक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे बैंड नहीं बजा, लेकिन मतलब जो कवच है बस टूट गया वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसीलिए आप समझ लीजिए कि आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक सुनते नहीं होंगे ना कि मोबाइल से हुआ। ये ज़रूर सुना भैया किसी ने वॉशिंग मशीन में ये कर दिया तो वॉशिंग मशीन से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। कारण वही रहता है, उस समय वीक सिक्योरिटी रहता है। खासतौर पे अगर ये लो ग्रेड का वायरलेस यूज़ किया गया है तो बैंड बच जाएगा। तो सिक्योरिटी भी अच्छा है, प्लस सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए भी ओवर द एयर फर्मवेयर अपडेट्स है, यानी कि मान लीजिए आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलता है, आप पैच भी कर सकते हैं। वो टेंशन सॉल्व कर दिया गया है। फिर वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस सपोर्ट करता है। इस मामले में वाई-फाई एसोसिएशन ने देखा कि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, जैसे मान लीजिए कि आप एक ये है, मॉल है। मॉल में हर शेल्फ जो है, उसमें आप एक सेंसर लगा देना चाहते हो। जो भी है, टेम्परेचर हो, वेट हो, कुछ भी इस चीज़ का सेंसर लगाते हो, या एक स्क्रीन ही लगा देते हो जो बताता रहेगा कि क्या प्राइस है, क्या अपडेट हो रहा है, सब चीज़ आप कर रहे हो। कितने डिवाइस हो जाएँगे वैसे? बहुत, मतलब कई सौ तो मिनिमम हो जाएँगे। तो इसको बनाने टाइम ढंग से बनाया ऐसा गया है कि इसका प्रोटोकॉल में, मतलब फंडामेंटल लेवल पे लिमिट नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मतलब 6-7 हज़ार तक जा सकता है। तो 1000 तक तो लोग टेस्टिंग कर गए हैं कि 1000 डिवाइस एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है। तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब बहुत बम बम मात्रा में, मतलब कि आप पूरा एक फैक्ट्री का एक-एक चप्पा-चप्पा पे सेंसर लगा दीजिए, वो ये सारा बोले हमको टेंशन नहीं लेना है, हम पचा जाएँगे। कर सकते हैं। और रिले नोड भी पॉसिबल है, यानी कि वो टोपोलॉजी आपको वास्ट नेटवर्क बना देता है, यानी कि
नोड टू नोड अगर 1 किलोमीटर का है, अब मान लीजिए आप एक क्वारी कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे माइनिंग होता है, वो सब 10-10 किलो स्क्वायर किलोमीटर का हो सकता है या उससे भी बड़ा हो सकता है। आजकल तो सोलर फार्म ही उतने बड़े आते हैं। तो रहा बात कि आप वैसे कैसे करोगे, ठीक है? एक नोड डाले 1 किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर पे वहाँ पे आप ये रिपीटर नोड लगा दोगे। रिपीटर फिर अगल-बगल वाला सारा का डेटा कलेक्ट करके फिर बाउंस करेगा। तो टुक, 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 टुक करके बाउंस करके मतलब ऑलमोस्ट टॉरेंट नेटवर्क जैसा आप बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डेटा आप मतलब 6 किलोमीटर दूर तक भेज पाएँगे। ऑब्वियसली बीच में हॉप्स रखना होगा, लेकिन वो हॉप्स से पॉसिबल हो जाता है कि बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। आपको ये नहीं होगा कि हमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है। नहीं सर, आप ए टू बी टू सी टू डी ई कर सकते हैं। मतलब डेज़ी चेन करना डेटा के साथ पॉसिबल है। ये टोपोलॉजी ये सपोर्ट करता है, यानी कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो और बैंडविड्थ भी बहुत मिल सकता है तब। क्योंकि मतलब समझिए हर सेंसर सबसे दूर से नहीं बात करेगा, वो सबसे नज़दीक जो है उससे बात करेगा, डेटा टुइंग 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 करके भेज दिया जाएगा मेन लिंक पे। फिर इसका पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी सबसे बढ़िया है क्योंकि 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे है। ये मामले में ब्लूटूथ बहुत खराब जाता है और एक दो ठो और भी है जो कहने के लिए बनाया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, लेकिन वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करता है। बोले सब लोग 2.5 क्यों यूज़ करता है? बात है कि वो अनलाइसेंस बैंड है, यानी कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, सबको मिल जाता है वो लाइसेंस। तो उस बैंड को आप यूज़ करेंगे तो सबको यूज़ कर रहा है। माइक्रोवेव भी उसी पे चिल्ला रहा है आपका, तो उसमें इंटरफेरेंस बहुत होता है। तो आप अगर सब 1 गीगाहर्ट्ज़ उधर जाते हैं, शांति, चिल, और ये मतलब बहुत बड़ा-बड़ा दीवार के आर-पार भी जा पाता है। वेरी लो पावर बोले, बैटरी से बनाया गया है कि बैटरी पे चल सके, ऐसा नहीं हो कि भई आपका वाई-फाई नेटवर्क की बैटरी खा गया। बैटरी से चल सके और ये इकलौता है जो आपको इंटरनेट ऑफ डिवाइस को भी मैनेज कर सकता है, प्लस वीडियो फीड भी मैनेज करता है। बाकी कोई नेटवर्क नहीं है जो वीडियो फीड को छू भी सके। जैसे आप देखिए सब 1 गीगाहर्ट्ज़ है, नैरो बैंड ओएफडीएम चैनल्स है। चैनल मतलब आप डिसाइड करो कि भैया बहुत दूर भेजना है, ठीक है, चैनल छोटा कर दो। पावर मैनेजमेंट का बहुत सारा स्कीम्स दिया गया है सेटअप में, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेटेस्ट वाई-फाई सिक्योरिटी, ये नहीं होगा कि सर हमने ये डिवाइस बनाई, यही डिवाइस से अब सब लोग अटैक कर रहे हैं, वो सब टेंशन नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हैक नहीं हो सकता है, बस ये रहेगा कि थोड़ा-सा आपके पास कवच है। ये नहीं कि भैया सर ये 5-6 किलोबाइट का एक कस्टम प्रोटोकॉल था, वो जब तक चला, जिस दिन हैक हुआ उस दिन हम कुछ कर नहीं सकते, वैसा नहीं होगा। जो बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है आजकल। तो वो जो पेनिट्रेशन है, कॉइन सेल बैटरी पे भी चल सकता है और लॉन्ग रेंज 1 किलोमीटर तक छू सकते हैं। तो यही बोल रहा है, इसका कारण है मतलब इसके पीछे अटेंशन देने का कंपेयर टू ऑल अदर। अब बात करते हैं टूल्स का। तो टूल्स में यहाँ समझिए मोर्स माइक्रो करके एक कंपनी है, वो बनाती है इसके लिए टेक्सियन टेक्सियन सेमीकंडक्टर्स बनाती है, न्यूअर रेकॉम बनाती है, नरेकॉम। ये ऐसे 3-4 ब्रांड हैं जो एक्चुअल चिप बनाते हैं, क्योंकि रेडियो है तो रेडियो का मतलब ऑब्वियसली किसी ने बनाना तो पड़ेगा। तो ये सब 3 बनाते हैं। ये सब सेल करते हैं बाकी सारे ब्रांड्स को जिससे हम लोग खरीदते हैं। जैसे कि आपका हो जाए कि ये लोग बना देंगे आपका कोर टेक्नोलॉजी कि सर लाइसेंसिंग, रेगुलेशन वो सारा वो निपटाएँगे। फिर आपका ये सिस्टम ऑन चिप बना के दे देंगे या मॉड्यूल बना देंगे। आजकल आप लोग देते हो मॉड्यूल बहुत पॉपुलर हो गया कि भैया कौन उतना तिगड़म ले, आप मॉड्यूल दे दो, हम उसमें एंटीना लगा देंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान कर देता है। खासतौर पे वो प्रोडक्ट्स के लिए जो मतलब लाखों करोड़ों पीस नहीं बनाना, आपको सिर्फ 10,000 पीस बनाना है, तो कई बार होता है कि सर मॉड्यूल करो। 10,000 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1,000 तक मान लीजिए। लोग कहेंगे सर 1,000 ही पीस बनाना है तो पूरा नया पीसीबी क्यों बना रहे हो? मॉड्यूल बनाओ। मतलब मॉड्यूल स्लॉट करो और आपको जो चाहिए वो आप जुगाड़ कर लो। मॉड्यूल हम खरीद लेंगे, इससे फ़ायदा भी होता है कि कल को नया मॉड्यूल आ गया, हटाओ, लगा दो। तो ये करके आजकल बहुत सारी चीज़ में होता है। ESP32 क्या है? आप चिप भी खरीद सकते हैं या मॉड्यूल भी खरीद सकते हैं। तो वैसे ही हो गया। ये 3 ठो अभी के टाइम में जितना मुझे सर्च करने में मिला है, और एक बहुत यूट्यूबर ने भी बहुत अच्छा रिसर्च करके दिखाया था, तो यही 3 ठो मेजर हैं। फिर हो गया आपका, इसके बाद बेचता कौन है? यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। एंजेलिको, सिलेक्स, अल्फा ऐसे-ऐसे करके 3 ठो ब्रांड्स हैं। इसमें से एक भी इंडिया में नहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिला। मतलब सब बहुत सारा चाइनीज़ ब्रांड्स है ऑब्वियसली, और बहुत सारे कमर्शियल ब्रांड्स हैं। कमर्शियल ब्रांड्स को हम देखना ही नहीं, वो तो बाय का ऑप्शन नहीं होता उस समय सीधा होता है कॉन्टैक्ट अस। मतलब आपको 1000 पीस खरीदना है, 10,000 पीस खरीदना है तो उनके पास चाहिए। तो ठीक है, कॉर्पोरेट वालों को कोई टेंशन नहीं है, हम क्या करें? तो हम लोग के लिए मेन अलीबाबा का ऑप्शन, लेकिन अलीबाबा इंडिया में चलता नहीं है, तो ये सब बहुत सारा रेयरली ही आपको इंडिया में मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर मार्केट और कमर्शियल मार्केट्स के लिए, लेकिन ईज़ी तो नहीं है, मतलब आप खरीदना आसान नहीं है। मतलब अभी के टाइम में आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि भैया हम खुद से ही बना लेते हैं ना, हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं मोर से इस पे या नोरकॉम से कि भैया आप मॉड्यूल भेज दो मेरे को, मैं ही बना लेता हूँ पीसीबी करके, वो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन है मतलब प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, अभी आप खरीद सकते हैं अगर पॉकेट भारी है तो इंडिया में। बाकी सब जगह तो इस मतलब सीधा मिल जाता है।
तो अब बात करते हैं यूज़ केस क्या है इस सब का। तो ये समझिए ये यूनिक ऑफरिंग जो आपको मिल रहा है 900 मेगाहर्ट्ज़ से यानी कि रेंज का। जैसे कि आप लोग एयरटैग देख रहे हैं। अच्छा चांसेस है कि एयरटैग में शायद ये वाई-फाई यूज़ होने लगे। लेकिन दिक्कत वो हो जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जब तक वो ना हो एज़ इन वो मेश नेटवर्क नहीं बनेगा तो वो उतना ट्रैकेबल नहीं होगा। ब्लूटूथ हर फ़ोन में होता है, इसीलिए वो यूज़ हो पा रहा है। लेकिन आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का डॉगी कॉलर्स में भी ये आने लगा है, क्योंकि तब आप एक्चुअली आपका मान लीजिए डॉग भाग जाता है, भाग जाता है कुछ भी होता है, तो आप एक्चुअली काफ़ी दूर तक ट्रेस कर सकते हैं। एटलीस्ट डायरेक्शन पकड़ लेंगे और उसके बाद धड़-धड़-धड़ करके उस तक पहुँच जाएँगे। तो 900 मेगाहर्ट्ज़ का फ़ायदा है, जो काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। डॉग कॉलर्स में काफ़ी यूज़ होता है। फिर हो गया क्लाइंट डेंसिटी, यानी कि सर 5-6 चीज़ नहीं, 1000 चीज़ तक जा रहे हैं, तब तो और बोल रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल की ब बैंड बज जाएगी। सारे प्रोटोकॉल बोलेंगे सर हमसे ना हो पावे। ये कर सकता है, इसको बनाया ही इसीलिए गया था, मतलब टाइम लेके बनाया गया कि भैया प्रोटोकॉल को बम बम जगा दो। प्लीज़ हो गया इंटरनेट डिवाइस पे डायरेक्ट पहुँच जाए, ये फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि कई बार हो सकता है कैमरा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे केसेज़ में आपका स्काडा सिस्टम जैसा कुछ कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी करना पॉसिबल, बट जनरली वो सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, बट आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन आपका डिमांड है कि मैं चाहता हूँ इस पे डायरेक्ट एक्सेस करूँ, ये मिल जाएगा। ज़िगबी करते हैं या ये सब कुछ भी करते हैं, दिक्कत हो जाएगा सर, वो उससे आप डायरेक्ट इंटरनेट नहीं भेज पाएँगे। वो वाई-फाई नहीं है। तो ये सब आपको फ़ायदा मिलता है। और मोबाइल फ़ोन पे इसका एक्सपेक्टेशन आप कम रखिए। क्या ये वाई-फाई हेलो आपका आ सकता है मोबाइल फ़ोन में? मैन्युफैक्चरर्स बना सकते हैं, सैमसंग बना सकता है, सोनी बना सकता है, एप्पल बना सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ये लोग करेंगे। वैसा इसका उस तरह का बोले 2017 से आया और बहुत डिमांड हुआ है इसका, लेकिन फिर भी उतना मतलब डीप पेनिट्रेशन कॉमन पब्लिक में नहीं है। तो होम राउटर या मोबाइल फ़ोन में मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, कोई बना सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। म मतलब उसका एक्सपेक्टेशन में गया वाई-फाई 7 आएगा, वाई-फाई 8 आएगा, ये उतना पॉपुलर होगा कि नहीं, आई डाउट इट, उसका डाउट है। लेकिन सिक्योरिटी कैमराज़ का बहुत ज़रूरत है जहाँ पे कि भैया हमको वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा चाहिए जो थोड़ा दूर रहे, वहाँ पे सीधे-सीधे लोग इसके पीछे पड़ रहे हैं। आईओटी डिवाइसेज़ का हो गया। तो ऑफरिंग वही है, जैसे बता रहे कि ये मॉड्यूल आपको मार्केट में डायरेक्ट मिल जाएगा। ये मॉड्यूल से आप अपना पीसीबी बना लीजिए, मतलब अगर आप लार्ज ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, लार्ज इंस्टॉलेशन है जहाँ पे इस तरह का चीज़ का ज़रूरत है, या आपको खुद ही खुजली हो जाए कि यार मैं इंडिया में यही प्रोडक्ट बना देता हूँ, कोई और नहीं कर रहा है तो हम ही बना देते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं बहुत यूज़फुल होगा। जैसे मान लीजिए आप गाँव सब में है, ठीक है? तो आपका घर में आ रहा है या मोबाइल टावर के पास फाइबर है, उसमें आपने टावर लगा दिया, इसका टावर, वो आराम से आपका भेज रहा है। फिर 2-3 ठो ऐसे आप बाउंस करके भैया पूरा गाँव में आपका वाई-फाई है। स्लो स्पीड चलेगा, लेकिन चल रहा है। पूरा गाँव में, टेंशन नहीं है। अगर इसलिए मोबाइल नेटवर्क क्यों नहीं कर लेते? ट्राई कीजिए, मोबाइल नेटवर्क पे चलाने का। वो तुरंत आपको लगेगा भैया इसका 5 एमबीपीएस जो रिलायबल, वो रिलायबल है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन वाई-फाई हेलो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री हैं, तो आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।